RFID की अपन को हैबिट भी नहीं है, क्या पता वो चक्कर लगवाएं या फिर रोड पर करवाएं। मानकर चलो अपन चक्कर भूल गए तो अपन 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा भी लगाना पड़े, उतना भी अपन स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा। मैंने खुद किया है भाई, 1 साल 2 साल मैंने रेगुलर रनिंग की है, इसके बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा है। हेलो भाई लोगों, नमस्कार। तो भाई आज करने वाले हैं अपन SSGD फिजिकल के बारे में चर्चा, यानी कि फिजिकल किस तरीके से अपन लेके आए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 25 दिन में किस तरीके से फिजिकल को अपन कंप्लीट करें। यानी मेरा बताया हुआ अगर आप शेड्यूल कंटिन्यू आप अगर उसको फॉलो करते हो तो भाई आपकी लगभग 21 और 22 से ज़्यादा नहीं जाएगी भाई। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ अगर आप इस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो, मात्र वो भी 25 दिन में। अगर कोई बिगिनर भी है ना, बिगिनर भी अगर इस चीज़ को अगर फॉलो करे रेगुलर, तो भाई वो अपनी 21 से 22 मिनट यानी कि 22 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग जा ही नहीं सकती। और भाई देखो, अगर रिज़ल्ट की बात करें तो भाई रिज़ल्ट मई के सेकंड वीक में, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, तो मई के सेकंड वीक में आराम से आ जाएगा रिज़ल्ट। और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने मिलेंगे, सकते हैं 1.5 या 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है आपके पास फिजिकल के लिए। तो भाई आप लोगों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अभी जितने भाई ग्राउंड पर जाना स्टार्ट नहीं किया तो भाई ग्राउंड पर निकल लो, क्योंकि इस बार वैसे भी RFID से होना है फिजिकल, ठीक है, समझ रहे हो। RFID की अपन को हैबिट भी नहीं है, क्या पता वो चक्कर लगवाएं या फिर रोड पर करवाएं। भाई अभी कुछ नहीं कह सकते कि रोड पर करवाएंगे या चक्कर लगवाएंगे। अगर मानकर चलो अपन चक्कर भूल गए तो अपन 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा भी लगाना पड़े, उतना भी अपन स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसी चीज़ को लेकर मैं आज पूरा शेड्यूल लेकर आया हूँ। मात्र अगर 25 दिन आप इसे फॉलो कर लेते हो तो आपकी भाई मात्र 21 और 22 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो फिजिकल मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को करना है सही वर्कआउट, दूसरा सेकंड सही डाइट, तीसरा बॉडी स्ट्रेचिंग और चौथा प्रॉपर रेस्ट। भाई ये 4 चीज़ अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली सही तरीके से तो भाई आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग यूँ निकल जाएगी। मतलब कोई आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से अगर आप 25 दिन को फॉलो कर लेते हो तो आराम से निकल जाएगी। तो भाई चलो एक एक पॉइंट को अपन बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलते हैं। सही वर्कआउट, यानी कि सही वर्कआउट कैसे करें। देखो, अब पहले दिन जाओगे आप वर्कआउट करोगे, 1 किलोमीटर दौड़ोगे, आप थक जाओगे, आपको लगेगा अरे भाई मैं उसके बराबर दौड़ नहीं पा रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो भाई एक दिन में कोई राजा नहीं बन जाता। देखो, आपको ये करना है कि आपको पिछले दिन से बेहतर करके चलना है, समझ रहे हो। यानी कि कल अगर आपने एक राउंड लगाया 400 मीटर का, तो आज आपको 500 मीटर लगानी ही होगी, ये मानकर चलो, समझ रहे हो। आप धीरे धीरे अगर छोटे छोटे ये टास्क कंप्लीट करते हुए चलोगे तो आपकी टाइमिंग कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सही वर्कआउट में यदि दूसरी चीज़ की बात करें तो लॉन्ग रनिंग पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, समझ रहे हो। क्योंकि आप लोगों को खुद को पता है कि 5 किलोमीटर भाई लॉन्ग रनिंग है। तो पहले वीक में तो यही सजेशन दूंगा कि भाई आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ना है पहले वीक में। मतलब पैर में दुखना चालू होकर बंद भी हो जाए, समझ रहे हो भाई। जो लोग भाई लोग दौड़े हैं उन सबको पता है कि पैर शुरू में दर्द करते हैं और फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लॉन्ग रनिंग पर फोकस करना है, ठीक है। यानी कि हाँ, पहले वीक में 1-1.5 किलोमीटर दौड़ लिए, फिर धीरे 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 बढ़ा दिया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसे करके आपको लगभग 7 या 8 किलोमीटर तक जाना है, समझ रहे हो। और वीक में एक बार करना है लॉन्ग रनिंग, ठीक है। तो और वो शुरुआत किससे करें, शुरुआत करें भाई 1 किलोमीटर से, समझ रहे हो, लॉन्ग रनिंग की। तो मतलब पहले वीक में तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब नॉर्मल वार्म अप करना है, बॉडी को रूटीन में लाना है। और दूसरी बात भाई, नेक्स्ट वीक से आपको 1 किलोमीटर से फॉलो कर लेना है, ठीक है। 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर देना, फिर धीरे धीरे 1100 मीटर 1200 मीटर ऐसे ऐसे करके अपना बढ़ाते जाए, जैसे स्टेमिना होता जाए वैसे बढ़ाते जाए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें भाई सही डाइट की, तो सही डाइट में 2 मेन चीज़ आती हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई अपन क्या ना खाएं। बाहर का खाना बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो, मतलब कि बाहर के खाने में सब कुछ आ जाता है। जो बाहर का खाना है, समोसा कचौड़ी जलेबी पुंगड़ी सब A to Z, बाहर का खाना बंद कर दो। बाहर का खाना नहीं खाओगे तो आपकी डाइट कंट्रोल रहेगी। घर का भाई कुछ भी खा लो, ठीक है। घर पर भी ज़्यादा तला भुंजा ना खाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या खाएं भाई, आप सुबह देखो, सुबह ले सकते हो काले चने, मूंगफली और मूंग दाल, ठीक है। इनको गलाकर और अगले दिन सुबह डाइट में ले सकते हो, ठीक है। मुश्किल से 10-10 20-20 ग्राम, ठीक है, 10-10 20-20 ग्राम आप इतना ले सकते हो। अगर मूंग दाल आपको महंगी पड़ रही है तो मूंग दाल नहीं, काले चना और मूंगफली भी ठीक है, मतलब स्टेमिना डेवलप करेंगे। मगर मूंग दाल को एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए भाई मूंग दाल का मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, ठीक है। अब शाम को क्या खाएं, शाम को भाई देखो, दूध अगर आपके पास दूध उपलब्ध हो तो शाम को दूध, गुड़ की एक डगरिया छोटी सी, और उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल लो, ठीक है। और इसको उबाल कर, मतलब 2 मिनट उबाल लो, उबाल कर, ठीक है, इसको पीकर और सो जाओ भाई। इसके इतने बेनिफिट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ।
ये भाई आपकी मसल को एक एक रिकवर करके रख देगा, समझ सकते हो आप। अगर इसे एक हफ्ते भी ट्राई करके देख लो, आप लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं क्या बताऊं। ठीक, मतलब मैंने खुद किया है भाई, 1 साल 2 साल मैंने रेगुलर रनिंग की है, इसके बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की बात करें भाई, बॉडी स्ट्रेचिंग की। ठीक है, वर्कआउट के बाद भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वर्कआउट किया और निकल लिया, यानी कि भाई उनके ही ज़्यादा सिन पेन होता है, उनके ही ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, समझ रहे हो। मतलब बॉडी स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मतलब आपको बिल्कुल रिलैक्स दिला देती है, समझ रहे हो। तो वर्कआउट के बाद भाई कम से कम 15 मिनट की बॉडी अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होता है कि भाई आपकी बॉडी एक तो रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद भाई दूसरी चीज़ आपको इंजरी से बचाती है। और भाई अब चौथे पॉइंट की बात करें तो भाई प्रॉपर रेस्ट। भाई प्रॉपर रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रनिंग करके आए और भाई सो गए बिस्तर पे, नहीं भाई, इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं बोलते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट का मतलब मेरा इससे है कि आपको रात को लगभग 10 से 11 के बीच में सो जाना है और सुबह वही 6 से 7 बजे उठ जाना। मतलब बॉडी को तभी आराम मिलेगा भाई, कम से कम 6 या 7 घंटे आप सोओगे। ठीक है, अगर आपको दिन में ज़्यादा ही नींद आ रही है तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना भाई, नहीं तो दिन में अगर नींद की आदत लग जाती है ना, तो भाई सबसे बेकार चीज़ है दिन में नींद की आदत। भाई कुछ काम नहीं कर पाते, ना पढ़ पाते, ना कुछ काम कर पाते हैं, और बॉडी बिल्कुल इतनी थकावट मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मात्र अगर आप 25 से 30 दिन इसको फॉलो कर लेते हो, 30 दिन में नहीं 25 दिन अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो जैसे मैंने बताया है। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे कि वर्कआउट नहीं बताया कि ऐसा क्या करना है। अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांड रही कमेंट्स में तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा एक वर्कआउट शेड्यूल बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, यानी कि उस पर एक वीडियो बना दूँगा अच्छी सी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप 25 दिन तक इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो भाई आपकी 5 किलोमीटर की इतनी अच्छी टाइमिंग आ जाएगी, मैं क्या बताऊँ। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।